हेलो गाइस, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है क्वेश्चन को पढ़ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, इफ फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए गिवन जो मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। समझो बात को। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब है कि ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स दे रखी है इसकी हमें दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। पहला क्या हो गया, हमें ए स्क्वायर का मतलब होता है कि हम ए इंटू ए करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं, बाद का काम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, मैट्रिक्स को दो बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, उसके बाद 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। दो मैट्रिक्स लिख लिए मैंने। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लीकेशन वाले 3/3 की मैट्रिक्स वाले और 2/2 की मैट्रिक्स वाले हमने मल्टीप्लाई इससे पीछे से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मेरे को लगेगा कि कर लोगे आप, है ना। दिक्कत दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर देखो आपने यहाँ तक रीच किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पिछले वाले क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो रहेंगे, तो ये भी आपसे बन जाएगा, ऐसा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तब बात का काम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस वाली रो की इससे करेंगे। देखो 2 2 या 4, 4 लिख लो। जीरो की 2 से करोगे तो 0, इस 1 की 1 से करोगे तो 1। सिंपल। अब देखो इस वाली रो की इस कॉलम से करो, 2 की इस 0 से करोगे तो 0, मत लिखो, कोई एक्सिस्टेंस नहीं है यार, मत लिखो उसे। ठीक है, 2 की 0 से तो 0, इस 0 की 1 से करोगे तो 0, इस 1 की -1 से करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे दो एलिमेंट तो 0 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इस वाली रो की इस कॉलम से करो। देखो दो 2 1 2, इस 0 की 3 से करोगे तो 0, इस 1 की 0 से करोगे तो 0, तो 2 1 2, सिंपल 2 आ गया। ठीक है, आप समझो। इस रो की इस कॉलम से करो तो ये हो जाएगा 2 2 या 4, 1 की 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, और 3 की 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस रो की इस कॉलम से करो तो 2 की 0 से करोगे तो 0, 1 की इस 1 से करोगे तो 1, और इस 3 की इस 1 से करोगे तो -3। अब इस रो की इस कॉलम से करो तो 2 1 2, और 1 की 3 से करोगे तो 3। रुक जाओ, एक सेकंड, होल्ड डाउन, इस रो की इस कॉलम से करोगे तो 2 1 2, 1 की 3 से करोगे तो 3, और 1 की 3 से करोगे और 3 की 0 से करोगे तो 0। ठीक है, अब आगे आइए। इस रो की इस कॉलम से करो, देखो 1 की 2 से करोगे तो 2, -1 की 2 से करोगे तो -2, और इस 0 की 1 से करोगे तो 0, खत्म। अब देखो इस रो की इस कॉलम से करो तो 1 की 0 से करोगे तो 0, -1 की इस 1 से करोगे तो -1, इस 0 की 0 करोगे तो कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, 0 का 0 रहेगा। अब इस वाले रो की इस कॉलम से करो, देखो 1 1 जा 1, -1 की 3 से करोगे तो -3, इस 0 की 0 से करोगे तो 0, बात खत्म। हो गया, सिंपल। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 और 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 6 3 9, और 0 हो जाएगा, -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है, इतना हो चुका है गाइस। ठीक है, अब सिंपल आगे देखते हैं। अब हमें क्या लिख रहा है, हमें इस माइनस से मतलब नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि भाई ये वाली बात क्या है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 5 में और करनी है, तो कर लो आ जाइए। देखो 5a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमने 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो आ जाओ। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ लिख लेना 5। सॉरी यार, थोड़ा स्पेस आपको ना विजिबल होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, देखो 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 0 0, 5 5 5 -5, और 5 1 5 3 15 0। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल हमारे पास ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल इस वाली इक्वेशन में रख दो जो जो पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल। ए स्क्वायर कितना है हमारा, ए स्क्वायर आया है हमारा 590 590 -1 -2 -1, और 2 5 -2, उसके बाद है -5a है हमारा 10 10, ध्यान से गैस
10 10 5 0 5 -5, ठीक है। उसके बाद 5 15 फिर 0, उसके बाद प्लस और लिख रहा है, उसके बाद प्लस लिख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया है, आपको पता होगा यार, देखो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बेसिक वाली वीडियोस में पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना हो, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 5 में से 10 गए तो माइनस का 5, -1 में से 0 गए तो माइनस का 1, 2 में से 5 गए तो माइनस का 3, 9 में से 10 गए तो माइनस का 1, -2 में से -5 गया तो माइनस का 7, 5 में से 15 गया तो माइनस का 10, 0 में से 5 गया तो माइनस का 5, -1, देखो -1 ये है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +5 हो जाएगा 4, और -2 और -0 तो माइनस का 2 ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो ना इसकी, सिंपल, इस सारे ये कॉन्स्टेंट है, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इन्हें फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। -5 और +6 कितना हो गया, 1, -1 यहाँ भी -1, -3 प्लस 0 हो जाएगा तो भी -3 हो जाएगा, -1 ये भी -1 रहेगा भाई, -7 + 6 होएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा ना भाई, माइनस का, हाँ 1 ही रहेगा, -10 + 0 तो माइनस का 10 रहेगा, -5 + 0 तो ये भी -5, और ये 4, ये भी 4 रहेगा, सिंपल। -2, देखो -2 और +6 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है, हो गया गाइस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप, मेरे को पता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।